धमकी दे आके घर से उठा करके लेकर के मार देंगे तुमको। किसको? लड़की को। क्यों? इसे बेबाद बाद में जो तुम रहेगा तुम्हें केस रहेगा। यहाँ आके धमकी दे रहा है? हाँ, यहाँ आके धमकी दिया है। लड़की का मसीहत भाई था, वो आया था यहाँ, वो मतलब दारू पिए थे, वो हाथ पकड़ के उठा के ले जा रहा था। कौन दारू पिया हुआ था? उनके मसेरा भाई था। वो लड़का आया यहाँ दूसरे मोटरसाइकिल पर से उतरा, राजेश, वो सीधे डायरेक्ट वो गली होकर के वहाँ गया जहाँ लड़की सोया हुआ था। इससे 3 रोज पहले धमकी मिला, यहाँ उस लल्टू सिंटू आके धमकी दे रहा था, बोला कि उनका पति का मर्डर कर दिए, अब लड़की को भी हम उठा के ले जाएंगे। 1.5 घंटा उनको पकड़ के रखे, आज अगर हो सकता था उतना देर में कुछ भी हो सकता, प्रशासन को तो आना चाहिए ना। 1.5 घंटा पकड़ के रखे, तब 1.5 घंटा के बाद मतलब प्रशासन आए, फिर वो ले गया। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। इस वक्त सहरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्तपाड़ ओपी के मुरकाही में है। मुरकाही एक गांव है पश्तपाड़ में। बीते दिनों खबरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया था कि एक युवक है मुरकाही का रहने वाला, उसकी सरेआम हत्या हो जाती है। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग के मामले में यह हत्या हुई और हत्या करने वाला, हत्या करने का जो आरोप वो किसी और पे नहीं, जो युवक है उसकी पत्नी के भाई यानी कि उसके खुद के साले पर लगा। युवक की मौत हुई, उसके बाद पुलिस लगातार छानबीन में जुट गई। हम आज फिर उनके गांव पहुंचे हैं और गांव का माहौल कहीं ना कहीं जो लोग हैं गांव के डर में हैं, डर में जी रहे हैं। आखिर किस चीज़ का डर है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पुलिस कितना काम कर रही है, जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, इन सभी बातों से आज हम पर्दा उठाएंगे। और जो घर है, जो जिस युवक की मौत हुई थी, उसके घर का क्या माहौल है और लोग कैसे जी रहे हैं। कारण कि एक नौजवान अगर किसी घर से चला जाता है तो निश्चित रूप से उसके घर का जो माहौल होता है वो अजीब होता है। और मात्र 2 महीने पहले जिस लड़के की मौत हुई, उसकी मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी। तो स्थिति ये है कि पूरा गांव सन्न पड़ा हुआ है, तनाव कहीं ना कहीं, अंदरूनी लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। और उसी युवक के पिता हैं, ये आप देखेंगे, ये जो अजीत कुमार जिनकी हत्या हुई थी उनके पिता हैं। अब कैसे हैं आप, ठीक है? अब नहीं ठीक कैसे है सर, आज जो है ना धमकी देके परसों गया, आज फिर आ गया वो लड़की को उठाने के लिए जा रहे थे। कौन धमकी दिया? धमकी दिया पिंटू, धमकी दिया लल्टू, चिंटू, लल्टू या सिंटू और लल्टू, दोनों आदमी धमकी दिया। क्या धमकी दे रहा है? धमकी दे आके घर से उठा करके लेकर के मार देंगे तुमको। किसको? लड़की को। क्यों? इसे बेबाद बाद में जो तुम रहेगा तुम्हें केस रहेगा। यहाँ आके धमकी दे रहा है? हाँ, यहाँ आके धमकी दिया है आज परसों। और धमकी देने के बाद जो है ना आज पहुँच गया, परसों धमकी दिया, आज पहुँच गया। कौन? राजेश, राजेश पोखराम का था, उसका ननिया का आदमी है, उसका राजेश नाम है, उसका पिताजी का नाम भूपिंदर है। वो धमकी दे करके लड़के को उठा करके ले जा रहे थे। उस समय हम पकड़ करके पुलिस को 1 घंटा फोन किए और 1.5 घंटा के बाद आया फोन रिस्पॉन्स लिया। उनसे पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं, उनसे पहले 50 बार उनको बोले हैं, कोई बात रिस्पॉन्स नहीं लिया। बाद में उसको हम पकड़ते हुए मारते हुए रोड जाम करने के लिए, उस रोड जाम करने के लिए सब आदमी नहीं जाता, नहीं दिखे। मतलब आज वो लड़का, कोई लड़का जो है सो आपके घर में घुस के आपकी जो पुतोह है उसको ले जा रहा था? हाँ, उसके हाथ पकड़ के उठा लिया था, हाथ पकड़ के उठा लिया घर से और लेकर के जा रहे थे। उसके बाद हम देखे तो उसको पकड़े, थाना प्रभारी को फोन किए तो 1.5 घंटा के बाद वीडियो घुमाइए, अगर खड़ा जो वीडियो पूरा घुमाइए। देखिए पूरा ग्रामीण जो यहाँ के हैं सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जमा हो गए हैं। हम जो मृतक के पिता हैं उनसे भी बात कर रहे थे, कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम कैलू यादव। क्या हुआ है कैलू जी, आज क्या हुआ है? सर आज तो मान के चलिए, हमको भी पेशेंट था, हमारा सारू एक्सीडेंट हो गया, समझे ना, तो हम उसमें लगे हुए हैं। तो हमको जब आए तो जब तब तक यहाँ हल्ला हो रहे थे तो हम सुने उसका जो लड़की का मसीहत भाई था वो आया था यहाँ, वो मतलब दारू पिए थे, वो हाथ पकड़ के उठा के ले जा रहा था। कौन दारू पिया हुआ था? उनके मसेरा भाई था जो आया था लड़का। हाँ, उसकी मौसी का लड़का बोला हम है। तो आप सीआईडी था कि क्या था, कुछ था उसके मन में क्या है नहीं, वो तो खुद ही बताए। उस वक्त थे आप? जी हम नहीं थे। कौन थे उस समय जिस समय वो लड़का आया था? आप थे उस समय? क्या कह रहा था लड़का, क्या कह रहा था? वो जो लड़का आया यहाँ दूसरे मोटरसाइकिल पर से उतरा, राजेश, वो सीधे डायरेक्ट वो गली होकर के वहाँ गया जहाँ लड़की सोया हुआ था, जिसका मर्डर हुआ, उसका पत्नी सोया हुआ था।
वो वहाँ जा कर के पहुँच करके बोला कि मतलब हाथ पकड़ लिया, बोला चलो यहाँ से देख लेंगे किसी को। तो तब तक में मेरा पिताजी यहाँ से आवाज़ सुना, डेरा में हल्ला हो रहा था, तो यहाँ से गया, हम घर में थे, वहाँ से भी पकड़ करके यहाँ लाए, उसको जा रहे थे रोड जाम करने के लिए। उससे पहले दरोगा को फ़ोन किया था, 15-20 बार फ़ोन किया तो एको बार न फ़ोन रिस्पॉन्स किया, मतलब साफ भी रिस्पॉन्स उनके पास न है। उसके बाद जब फ़ोन करना छोड़ दिए तो उसके बाद 1.5 घंटा बाद वो यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे पहुँचा, उसको मारपीट नहीं कोई किया, वो यहाँ पहुँचा बस गाड़ी में बैठा करके, यहाँ पूछताछ कुछ भी नहीं किया, पब्लिक से कुछ भी नहीं पूछा, वहाँ ले गया। एक बात बताइए, एक बात, इससे पहले भी धमकी उनकी मिल रहा था क्या? हाँ जी, इससे 3 रोज पहले धमकी मिला यहाँ। उस लल्टू सिंटू आके धमकी दे रहा था, बोला कि उनका पति का मर्डर कर दिए, अब लड़की को भी हम उठा के ले जाएंगे, ठीक है, सबूत नहीं बचे, इनको कोई सबूत नहीं रहने के लिए हम देंगे। इसके अनहोनी में दरोगा कई बार रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, न उनको गिरफ्तारी कर रहा है जो बचा हुआ है, न कुछ कर रहा है। घर पर था, उसको कॉल किया, आज आया और लड़का राजेश कुमार आंगन से लड़की को वहाँ पकड़ के लेके भागने लगा। तभी तक मैं ग्रामीण देखा, सारे हल्ला हुआ तो उसको पकड़ने के बाद भी 1.5 घंटा के बाद दरोगा को वहाँ सूचना देते, 1.5 घंटा के बाद आया यहाँ पे। 1.5 घंटा लोग उसको पकड़ के रखे समाज। 1.5 घंटा लोग यहाँ पर रखे। 1.5 घंटा उनको पकड़ के रखे। आज अगर हो सकता था उतना देर में कुछ भी हो सकता, प्रशासन को तो आना चाहिए ना। 1.5 घंटा पकड़ के रखे, तब 1.5 घंटा के बाद मतलब प्रशासन आए, मान के फिर चलिए वो ले गए। प्रशासन आने से पहले उसको गोली अगर मार देता तो क्या होता। एक को तो मार दिया गोली, वो तो आया CID में, कोई नहीं रहता, उसको लेकर के चले जाता, या तो मार देता वहीं पर। प्रशासन तो अपना मौज करेगा, इधर जिसको जो बीतता है तो वो तो बीतता है उसी को। तो प्रशासन क्यों नहीं रिस्पांस ले रहा है, इस बात का हमको जवाब चाहिए। तो बड़ा आरोप जो ग्रामीण है ना, यहाँ पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन से बार बार आग्रह कर रहे थे कि आप आइए, इस तरह से हम लोगों ने एक लड़के को पकड़ के रखा है, लेकिन प्रशासन को बार बार कहने के बावजूद प्रशासन नहीं आ रहा था। जो ग्रामीण है कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस की जो कार्यशैली होनी चाहिए वो बिल्कुल शिथिल है, बड़ा आरोप है। और लड़का को देखे, कातिल को जो मारा उसके भाई को देखे, तो बड़ा बाबू को फोन भी किए थे, बड़ा बाबू उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, नहीं आया। अच्छा, कितने लोग नामजद हैं, कितने लोगों के ऊपर आप लोगों ने केस किया है? हाँ, कितने लोगों का नाम दिया है केस में? कितने आदमी? 4 आदमी का नाम दिए, जो 4 मर्डर किया उसी को। उसमें तो एक सिंटू कुमार घायल है जो कि अस्पताल में एडमिट है। वो मारने के वक्त घायल हुआ, लेकिन चलाया गोली वो पकड़ा वो। उसमें है पिंटू, सिंटू, चंद्रभूषण, लल्टू, 4। आप लोग को अभी धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहा था उसका भाई और सिंटू। तो वो लोग गांव में आता है क्या? हाँ, गांव में उस दिन आया था, तो हम बड़ा बाबू को फोन किए थे, तो बड़ा बाबू को बोले कि मतलब लड़का घर पे प्रेजेंट है, आइए 5 और 10 मिनट के बाद वो चला जाएगा। वो प्रशासन आया 2.5 और 3 घंटा के बाद गया तो उसके घर पे कोई नहीं था। चलिए, तो जो ग्रामीण है उनका ये भी आरोप है कि लगातार जब पुलिस को कोई सूचना दी जाती है तो यहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है, और एक डर का माहौल इन लोगों के भीतर है कि जो अब लड़की बची है कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए। इसी के डर के भीतर जो गांव के लोग हैं वो जी रहे हैं। काफ़ी संख्या में जब हम यहाँ पहुँचे तो ग्रामीण यहाँ पे हमें मिले और अपनी बातों को उन्होंने रखा और स्पष्ट आरोप लगाया पुलिस प्रशासन पर कि जो पुलिस प्रशासन है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिथिलता बरत रहा है अपने पूरे कामों में, और कहीं ना कहीं डर का माहौल आप देख रहे होंगे पूरे वीडियो। अगर वीडियो घुमा के दिखाइए कि यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, कहीं ना कहीं सबों के भीतर ये डर है। आज के डेट में एक डर है कि पुलिस प्रशासन को जब बार बार सूचना दिया जाता है उसके बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचता, और पहुँचता भी है तो 1 से 1.5 घंटे विलम्ब करके यहाँ पहुँचता है। आज एक लड़का यहाँ पर आया था, घर में घुसकर जो मृतक अजीत है उनकी पत्नी का हाथ पकड़कर खींच के लेके जा रहा था, तो ग्रामीणों ने देखा तो रोका उन्हें, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया, पुलिस भी 1 से 1.5 घंटे के बाद पहुंची। तो उस आरोप है ग्रामीणों का कि उस बीच में अगर कोई घटना होती तो उसका जिम्मेवार कौन होता। निश्चित रूप से अगर सच्चाई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर विफल होता नजर आ रहा है। जो आरोपी है वो अभी भी प्रशासन की पकड़ से दूर है। पुलिस को निश्चित रूप से इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से सहरसा के SP से भी आग्रह करना चाहेंगे कि एक घर का बेटा, एक घर का चिराग तो बुझ गया, लेकिन आगे कोई घटना हो इससे पहले आप कार्रवाई करें। खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।